नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि उनके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 26 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड डेथ के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली नो कांटेक्ट में है तो ये दुखी है, परेशान है, डिससेटिस्फाइड है, डिसअपॉइंटेड है, परेशान है, बहुत ज़्यादा पेन में है ये इंसान। लेकिन इतनी पेन में होते हुए भी उनको ये लग रहा है कि अब ये पेन को ख़त्म करना है। बहुत हुआ, बहुत दिनों से ये चल रहा है, अब इनको ये और सह नहीं पा रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि उनका ये पेन जो है ये ख़त्म हो जाए और रिश्ते की जो भी परेशानी है ये भी ख़त्म हो जाए। हालाँकि ये बहुत दुखी है आपकी बातों से, आपकी बिहेवियर से, आपकी नेचर से। उनको लगता है आपने धोखा दिया, आपने उनको ह्यूमिलिएट किया, आप उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हो, आप उनको जो भी है कभी भी कुछ भी बोल देते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड। ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, रात की नींद हराम कर रहा है इन दिनों। इनको ये लग रहा है कि रिश्ते में इनके साथ धोखा भी हुआ है, इनको ह्यूमिलिएट भी किया गया, इनको परेशान भी किया गया। ऐसा नहीं कि उनके लिए और कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा नहीं कि उनको और कोई पसंद नहीं करता है, ऐसा नहीं कि वो किसी और से नहीं रिश्ता जोड़ सकते, ये सब ये कर सकते हैं। लेकिन ये फिर भी आप ही के साथ जुड़ने के लिए सोच रहा है और आपकी बातों से दुखी है और ये चाहते हैं कि ये जो दुख, ये जो दर्द, ये जो परेशानी है ये बहुत जल्द खत्म हो जाए। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। अ, आप किसी सॉरी कैप्रिकॉन नहीं, आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो। आप किसी स्कॉर्पियो के, कैंसर स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एरीज यानी मेष राशि, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा करंट एनर्जी में कि ये इंसान पूरी तरीके से परेशान है। इनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया, आपने उनको किसी और के लिए धोखा दिया, आपने उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, उनको बुरा भला कहा, उनके साथ उनको ह्यूमिलिएट किया। तो ये पर्सन आगे चल के भी आपसे, देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं, सारे सोर्ड्स के कार्ड हैं। इनका दिल टूटा हुआ है, ये चाहते हैं कि आप एक सही निर्णय लें। उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया, आपकी किसी बातों से, आपकी किसी बिहेवियर से,
ख़ास करके किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपने उनको धोखा दिया, आप एक सही निर्णय नहीं ले रहे हो, आप उनको परेशान कर रहे हो, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप सही निर्णय लें। आप जो सॉलिटेयर रहना पसंद कर रहे हो, आप जो अपने दिमाग से चल रहे हो, कभी भी कुछ भी बोल देते हो, किसी को भी मुँह पर कुछ भी बोले जा रहे हो, मतलब ख़ास करके उनको, तो इस बात से भी ये दुखी हैं, हर्ट है और आप किसी और की वजह से आपके साथ उनके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हो, ये उनको लग रहा है कि आप खुद से ऐसा नहीं कर रहे हो, किसी की मतलब समझाने पे या फिर किसी और की वजह से आप उनके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हो, तो आपको अपनी बर्ताव सुधारनी होगी, आपको सही निर्णय लेना होगा क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ वांड्स के कार्ड, डेफिनिटली आपको एक सही निर्णय लेने की ज़रूरत है। बहुत बर्डन हो चुका है ये रिश्ता, बहुत परेशानी का हो चुका है, बहुत मतलब दर्द का हो चुका है ये रिश्ता, इमोशन लगभग खत्म ही है। तो इस रिश्ते में काम करना है तो क्या करना है? आपको एक सही निर्णय लेने की ज़रूरत है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा एरीज़। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं एरीज। द हर्मिट, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड द चैरियट का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये इंसान एक्शन लेने के बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। अगर आपको ये लग रहा था कि मैं इतना कुछ कर गया या कर गई इनके साथ, फिर भी ये मेरे साथ नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये किसी भी तरीके से अभी कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहेंगे। ये अपनी अनुभव को काम पे लगाएंगे, अपने अनुभवी दिमाग से ये स्टक रहेंगे, रुके रहेंगे। अब ये यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अपनी इमोशन को कंट्रोल करेंगे और सबसे अच्छी बात जो है ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। हमारे अंदर जो मैन एंड वुमन, एंग एंड यंग का जो एनर्जी होता है, मतलब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने एनर्जीज को ही अगर हम बैलेंस कर लेते हैं तो मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो वो उस तरीके से आप सोचेंगे और ये परिवर्तन उनके जीवन में खुद आ रहा है और ये यूनिवर्स की तरफ से उनको ये परिवर्तन दिया जा रहा है कि अब आप खुद को सँभालिए क्योंकि ये बेहद दुखी है। जितने भी सारे कार्ड्स आए हैं ना, ये इंसान बेहद दुखी है, धोखे से टूट चुका है पूरी तरीके से या फिर आपके बिहेवियर से। तो अब ये अपने बारे में सोचेंगे, खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करने के बारे में सोचेंगे, अपनी इमोशन को कंट्रोल करेंगे और अपनी एनर्जीज को जो है ये बैलेंस करेंगे। आपके तरफ आने के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। फिलहाल तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बाद में उनकी एनर्जी अगर 7 दिन के बाद मैं फिर से रीडिंग में करूँगी तो देखा जाएगा कि क्या होता है। अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। आप किसी एक्वेरियस, किसी वर्गो, किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो। ये तीनों राशियां जो है ये हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है। आपके लिए ये गाइडेंस है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है एरीज आपको थोड़ा स्टेबिलिटी के साथ सोचना चाहिए। अगर आपको इस रिश्ते में रहना है तो आपको भी अपनी गलती को मानना है,
खुद को हील करना है और एक स्टेबल ऑफर के साथ उनकी तरफ जाना है। अगर आपको इस रिश्ते में रहना है, नहीं रहना है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप रहना चाहते हो तो आप खुद का भी थोड़ा-सा ख़्याल कीजिए कि हमने क्या किया है। खुद भी थोड़ा-सा अपनी गलती को मानिए और अपने आप को हील कीजिए और एक स्टेबिलिटी के साथ रिश्ता निभाने की कोशिश कीजिए कि हाँ, जिनके साथ आप रिश्ते में हो, उनको थोड़ा-सा रिश्ते में एश्योर करो कि आप उनके साथ हो और इस तरीके से किसी को अपमानित करना, किसी को धोखा देना, ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो आपको भी इस बात का एहसास होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो क्योंकि एनर्जी वाइज़ वर्सा होते रहते हैं, तो हो सकता है कि वो ऐसा कर रहा है, इसलिए मैं ये कहूँगी कार्ड आपके तरफ से आया है एडवाइस का कार्ड, तो अगर आप कर रहे हो तो आपको इस तरीके से सोचना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना है किसी के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।